देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन के। तो ये कैसे क्वेश्चंस करते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, ये जो टर्म दिया है इसे आपको कुछ लेट करना है। जैसे मैंने लेट कर लिया 4 + 5x इज इक्वल टू टी, ठीक है। अब आपको याद रखना, जब भी आप लेट कर लेंगे आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या है, इसलिए तो जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। इसका मतलब अब जीरो है, ठीक है। 0 + 5 dx तो 5 dx ही आएगा, ठीक है। जरा ध्यान दीजिएगा, 5 dx इज इक्वल टू dt आ गया, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर dx दिया हुआ है, तो इसका मतलब dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको लिखना पड़ेगा dt/5। dx की जगह आप क्या रखेंगे, dt/5। चलिए देखिए, अब हम करने जा रहे हैं इंटीग्रेट, ठीक है। तो आपने इसको लेट कर लिया है तो t लिखिए, और पावर क्या है 3। और मैंने आपको बताया है dx की जगह आप क्या लिखेंगे, dt/5, ठीक है। तो आपने dt लिखा, लेकिन ये जो अपॉन 5 है ये आप बाहर लिखिएगा हमेशा, ठीक है। तो आप बाहर लिख लीजिए 1/5, ठीक है। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है इंटीग्रेशन का, ठीक है। जब पावर दी होती है तो हम क्या करते हैं, देख लीजिए, +1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में भी लिखते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपको क्या करना है, आप लिखेंगे t, और आपको +1 कर देना है पावर में, ठीक। और डिनोमिनेटर में भी मेंशन करना है, ये देखिए। साथ ही साथ +v लिखना होता है, मैंने आपको बताया है, जो मेरा पिछला वीडियो है, ठीक है, एलिमेंट्री इंटीग्रेशन का, उसमें बताया है। ये क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब आप इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो आपको ये मेंशन करना होता है, ठीक है। अब क्या आ जाएगा, 1/5, और p की पावर हो जाएगी 4, और अपॉन क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब आप t की वैल्यू पुट कर सकते हैं जो आपने लेट की थी, ठीक। और वो क्या है, 4 + 5x। तो आप लिख लीजिए 4 + 5x और पावर लगा दीजिए 4, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 5 4 जा क्या होता है 20, ये लीजिए। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो याद रखना है आपको, ऐसे क्वेश्चंस में पहले आप लेट करिए, फिर आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। dx देख लीजिए क्या आ रहा है, फिर वहां पुट करिए, ठीक है। आप देख सकते हैं dt/5 था तो dt लिखा, 1/5 बाहर कर गया। फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें भी मैं क्या करूंगा, लेट करूंगा, ठीक है। तो लेट किया, जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को भी मैं करूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, 3x + 4 इज इक्वल टू टी लिख लिया, लास्ट टाइम भी मैंने लेट किया था, ठीक है। अच्छा, जब आप इससे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, मैंने आपको बताया आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा जब आप लेट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3 dx, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पर dt आ जाएगा, ठीक है। अब आप dx इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 तो डिवीजन में चला जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 1/3 dt लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। चलिए देखिए, अब क्या करेंगे, जो आपने t माना है यहां पर आप पुट करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा पावर क्या है, स्क्वायर है, मतलब 2 है, ठीक है। और dx की जगह आप क्या लिखेंगे, 1/3, और ये dt, ठीक है। तो पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, देखिएगा। तो आपको पता है एक्सपोनेंट के केस में ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या करिए, इसे न्यूमरेटर में लेके आइए, ठीक है। तो जब आप इसे न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए -2 dt, ठीक है। अब इंटीग्रेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, ठीक। तो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको मैंने बता रखा है +1 करना है पावर में, तो ये देखिए -2 +1, और नीचे भी शो करना है, ये देखिए। और +t लिखना ना भूलें। अच्छा, अब आपने ये कर लिया, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, 1/3, ठीक है। अब -2 +1 तो -1 आएगा, तो -1 लिख लीजिए, ये लीजिए। अपॉन यहां पर भी -1 आ जाएगा, लिख लीजिए, ठीक। और +c, ठीक है। अब t जो आपने लेट किया था उसको हम पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक चीज ध्यान रखिएगा, 3 इंटू -1 नीचे क्या आ जाएगा, 1/-3 लिखिए, चाहे -1/3 लिखिए, आपको जैसा सही लगे, ठीक है। t की पावर -1 है, तो आपने ये क्या माना है, 3x + 4
ठीक है, और पावर क्या हो जाएगी -1। ध्यान दीजिएगा टी की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी है जो थी, ठीक, प्लस सी। अब अगर आपको एक और स्टेप करना है तो आप क्या करेंगे, -1/3 है, इससे आप डिनोमिनेटर में ले आइए, पॉजिटिव हो जाएगा। ये लीजिए, आप अगर इसे डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये देखिए, ठीक, प्लस सी हो गया। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आप लेट कर रहे हैं, आपको डिफरेंशिएट करना। अच्छा, आपको लग रहा होगा मैं बार-बार टी क्यों ले रहा हूँ, तो आप चाहे तो यू, वी जो आपको सही लगे आप ले सकते हैं, ठीक है? बहुत सारी बुक्स में यू लिया गया है, वी लिया गया, वो आपके ऊपर है। डिफरेंशिएशन सही से करिएगा, ठीक है? और डीएक्स की जगह मैंने क्या रखा, 1/3 मैंने आपको बताया कांस्टेंट आपको बाहर लिखना है, ठीक है? और यहाँ dt है, फिर हमने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू t, फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूले से ही ये सॉल्व हो गया और लास्ट में t की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी जो सपोज की थी, ठीक है? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने रूट लगा दिया, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है 3x+4 है, लेकिन करूंगा वैसे ही मैं सॉल्व, ठीक है? आप देखिएगा सेम तरीके से सॉल्व करूंगा। फिर से मैं क्या लूंगा 3x+4 को t, ठीक है? t let कर लिया। नाउ लेट्स डिफरेंशिएट। सो व्हेन यू विल डिफरेंशिएट यू विल गेट 3dx प्लस 0 इज इक्वल टू dt, ठीक है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक? तो अब dx इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 3 को आप उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, भेज दीजिए, तो 1/3 dt आ जाएगा, राइट? नाउ अब हम लोग पुट करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसको क्या मान लिया t, लेकिन याद रखिएगा इस बार स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ठीक है? ये देखिए dx की जगह आपको क्या लिखना है, 1/3 आप बाहर लिखेंगे और यहाँ पर dt। ये थर्ड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आप देख रहे होंगे सेम प्रोसेस से मैं चल रहा हूँ, ठीक है? बस इस बार क्या गया स्क्वायर रूट। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में 1/3 सबसे पहले आपको ये लिखना है t का पावर क्या आएगा 1/2, ठीक है? रूट हटा दिया और एक्स पावर लिख दिया 1/2, ठीक? फॉर्मूला फिर से वही, ठीक है? आपको पता है +1 ऐड करना होता है पावर में, देखिएगा तो 1/3 टी लिखा आपने, 1 ऐड कर दीजिए और डिनोमिनेटर में भी शो करना है, ये देखिए, ठीक? और प्लस सी लिखना ना भूलें। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अब देखिएगा 1/3 लिखा आपने, ठीक है? अब टी की पावर क्या हो जाएगी, जब आप 1/2 प्लस 1 करेंगे तो क्या आता है 3/2 आता है, क्या आता है 3/2 लिख लीजिए, नीचे भी 3/2 आएगा, ये देखिए। ओके, अब इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ध्यान दीजिएगा ये 1/3 है इंटू क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है? और t की जगह अब मैं वैल्यू पुट कर दूंगा जो मैंने सपोज की थी, क्या 3x+4 मैंने पुट कर दिया और पावर सही से लिखे 3/2 आएगा, ठीक है? प्लस सी। अब आपका लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, आपको सिर्फ 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 2/9 यहाँ पर ब्रैकेट में 3x+4 और आपका पावर हो गया 3/2 प्लस सी, ये आंसर हो गया, ठीक है? तो आप देख रहे हैं फिर उसी सेम तरीके से किया है, लेट किया है, डिफरेंशिएट किया है और फिर dx की जगह जो भी आया था 1/3 dt पुट किया, इंटीग्रेट किया है विद रिस्पेक्ट टू t और लास्ट में t की जगह पुट कर दिया जो सपोज किया था, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ना ही कोई स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ना ही कोई पावर दी हुई है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, मैं मान रहा हूं कि ना ही कोई स्क्वायर रूट है ना कोई एक्सपोनेंट है, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा। क्या प्रोसेस आपको पता है, मैं लेट करता हूं, ठीक है? 2 + 3x इज इक्वल टू टी मान लिया और आपको पता है कि लास्ट में मैं सब्स्टिट्यूट भी करता हूं, तभी इसका नाम क्या है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, ठीक है? तो अगेन द सेम प्रोसेस, आपको क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, तो ये तो 0 हो जाएगा और यहाँ पर 3dx इज इक्वल टू dt, ठीक? फिर आपको पता है मैं क्या करता हूँ, dx इक्वल टू जो भी यहाँ पर होता है कोफिशिएंट उसको नीचे भेजा, ठीक है? 1/3 dt आ गया, ठीक है? अब आपको यहाँ पर पुट करना है, तो 1/, अब आप क्या लिखेंगे t और dx की जगह क्या लिखना है, आपको बता रखा है 1/3 बाहर आ जाता है जो भी कांस्टेंट होता है, ठीक है? और यहाँ dt। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसे हम क्या लिखते हैं, इसे हम लिखेंगे log t,
ठीक है, आपको फॉर्मूला पता होगा, ठीक है, कि 1/x और dx आता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। क्या होता है, log x। सिमिलरली यहाँ पर t लिखा हुआ है, ठीक है, हमें इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 1/3 dt लिखेंगे, तो सॉरी log t लिखेंगे, ठीक है, आप यहाँ क्या लिखेंगे, log t लिखेंगे और प्लस c। ध्यान रखिएगा, आप क्या लिखेंगे, log t। यहाँ पर क्या है फॉर्मूला हमारा मेन, 1/x dx इज इक्वल टू log x, ठीक है। अब log t आपने लिख लिया, अब t की वैल्यू आप क्या करेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे, जो कि क्या है, देख लीजिए, 2 प्लस 3x, ठीक है, सब्सटीट्यूट कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया। तो याद रखिएगा, ये फॉर्मूला मैंने साइड में लिख भी दिया है। अब देखिए, मैंने एक्सपोनेंशियल फंक्शन का क्वेश्चन दिया है, ठीक है, तो आपको भी वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है, बता रखा है क्या, लेट करना है, ठीक है, और यहाँ पर आपको इसे लेट करना पड़ेगा जो e की पावर में क्या है, 3x+4। क्यों सर, अभी सब पता चल जाएगा, ठीक है। लेट करने के बाद आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएट। अब इतना आइडिया हो गया है आपको, तो 3dx+0 इज इक्वल टू dt लिखा हमने, ठीक है। अब आप जानते हैं, फिर dx इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे, 3 को नीचे भेजेंगे, तो ये 1/3 dt हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होते आ रहे हैं, ठीक है। अब आप सब्सटीट्यूट करिए, e और पावर में आप क्या लिखेंगे, आप t, क्योंकि आपने ये लेट कर लिया है, और dx की जगह आपको पता है कांस्टेंट बाहर लिखते हैं और dt यहाँ पर, ठीक है। काफी क्वेश्चन हो गए, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका फॉर्मूला तो आपको याद रखना है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें वही मिलता है, ये देखिए, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, मैं साइड में इसलिए लिखते चलो जिससे आपको क्लियर हो कि ये क्यों आया, ठीक है। फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब 1/3, तो इसका भी इंटीग्रेशन आप करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो सेम ही आएगा, दैट मीन्स e की पावर t, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना ना भूलें। अब आपको पता है लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, सब्सटीट्यूट करते हैं जो भी माना होता है, ये देखिए 3x+4 और ये रहा प्लस सी, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में जो भी पावर दी है उसको आप लेट कर लीजिए, डिफरेंशिएट करिए, और ये फॉर्मूला जरूर याद रखिए, ठीक है। आराम से क्वेश्चन हो जाएगा, आराम से। अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग को स्पीड पकड़नी है, क्योंकि अब आप 4-5 क्वेश्चन कर चुके हैं और आपको समझ में आ गया होगा कि हम लोग बार बार क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं, तो थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन करते हैं। लेट, यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पावर क्या है 6x, तुरंत उसको लेट करिए, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तुरंत डिफरेंशिएट करिए, ये देखिए। फिर आपको पता है हम लोग dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6 को नीचे भेजते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1/6 dt, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन साइन लगा के जो भी आपने लेट किया है उसको पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर t आ जाएगा, और dx की जगह क्या लिखेंगे, देख रहे होंगे पुराने क्वेश्चंस और पिछले क्वेश्चंस में भी हमने क्या किया था, कांस्टेंट को बाहर लिखा था, ठीक। ये देखिए, अब हमें करना है इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू t, लेकिन फॉर्मूला नहीं पता है, तो फॉर्मूला तो याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या लगेगा, तो ये होता है a और ये पावर है, ठीक है। तो a रेज़ टू द पावर x का इंटीग्रेशन आपको याद करना पड़ेगा, ये देखिए। अगर ये याद है, बहुत तुरंत हो जाएगा, तुरंत देखिए कैसे, 1/6 लिखा, ठीक है। अब यहाँ पर t है, ये भी आपको नोटिस करना है, और a क्या है, 10, भाई साइड में लिख लीजिए, क्या प्रॉब्लम है, क्या जा रहा है, लिख लीजिए a क्या है, 10 है, ठीक है। तो थोड़ा आसानी रहेगी, तो आप लिखेंगे 10, और x आपको याद रखना है t है, क्या है, t, ठीक है। t लिखा, अपॉन log a है, और a क्या है, 10 है, और इंटीग्रेशन साइन तो लगाना ही है, ठीक है। चलिए 1/6 सब्सटीट्यूट कर देते हैं भाई, टी क्या मांगा था, 6x, ये लीजिए, अपॉन log 10 प्लस सी, आ गया हमारा आंसर। तो अगर भाई फॉर्मूला याद है आप लोगों को, ठीक है, हर फॉर्मूले पे बेस्ड मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, साइड में लिख दे रहा हूँ, नहीं याद है तो आप यहीं पर देख लीजिए, ठीक है। वीडियो को पॉज करके देख लीजिए, ठीक है। साइड में आप लिख लिया करिए कि एक है, जिससे लास्ट में दिक्कत ना आए, ठीक है।
अब देखिए फ्रेंड्स, मैं 2 क्वेश्चन साथ में लेकर आया हूँ, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? प्रोसेस वही है, इसलिए अब स्पीड पकड़नी है। आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है sin 3x, ठीक है? आप अब आइडिया लग गया होगा कि आप क्या t मानने वाले हैं। 3x क्या मान लेंगे? t। फटाक से करिए, ये देखिए। लेट 3x इज़ इक्वल टू t। हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं। तो 3dx इज़ इक्वल टू dt। फिर हम लोग क्या लिखते हैं? dx इज़ इक्वल टू 1/3 dt। क्यों? क्योंकि जो भी कांस्टेंट आता है उसको हम नीचे ट्रांसपोज कर देते हैं डिनोमिनेटर में, ठीक। अब आपको पता है हम लोग क्या लिखेंगे? साइन, यहाँ पे आप इंटीग्रेशन साइन भी लगा लीजिए, ठीक। इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। चलिए, अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? t, ये देखिए। और dx की जगह भाई 1/3 बाहर लिखना ना भूलें, और ये आ गया dt। अब आपको फॉर्मूला भाई याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे अब ये बात आई है तो आपको फॉर्मूला क्या लिखना है? साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है? माइनस कॉस एक्स आता है। क्या आता है? माइनस कॉस एक्स। यहाँ टी में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा? माइनस बाहर आप लिख दीजिए 1/3, ठीक है, कॉस टी। और इंटीग्रेशन साइन मैं बार बार बोलता हूँ क्योंकि आप इसे मिस ना करें जिससे, ठीक है। अब आपको पता है लास्ट में हम क्या कर देते हैं? सब्स्टिट्यूट जो भी माना होता है, ये देखिए हो गया इंटीग्रेशन, इसका कंप्लीट इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना होगा, ठीक है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है? माइनस कॉस एक्स आता है। अब ये वाला करते हैं, इसमें भी आपको आइडिया मिल रहा होगा कि क्या करना है। लेट एक्स बाई टू को, ठीक है, लेट एक्स बाई टू इज इक्वल टू टी, ठीक है। इसको भी क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। तो 1/2 dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। 2 को उधर भेज दीजिए क्योंकि हमें dx चाहिए होता है, ये देखिए। फाइन, नाउ लेट्स सॉल्व। तो cos, अब x बाई टू की जगह क्या पुट करेंगे? t। और हम इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। और याद रखिएगा कि 2dt था तो 2 इस बार यहां बाहर आएगा, जैसे आप यहां पर बाहर लिख रहे थे वैसे यहां पर भी 2 बाहर लिखना है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या होता है सर? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा cos x का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है? पॉजिटिव साइन x। तो यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव साइन t, राइट, ये देखिए। और प्लस t, ठीक। बाद में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, क्या आ जाएगा? t क्या माना है? ये देखिए x बाई टू प्लस। तो दोनों क्वेश्चन हम लोगों ने थोड़ा स्पीड में सॉल्व किया क्योंकि अब आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फॉर्मूला जरूर याद रखें कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है? माइनस कॉस एक्स, वो यहां पर लगा। और यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या आएगा? साइन एक्स। साइन भी याद रखना है, साइन कि प्लस है कि माइनस। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा, यहाँ लिखा हुआ है cos स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि cos 2x में हम लोग क्या लिखते हैं? 2 cos स्क्वायर एक्स -1, ये हमारा फॉर्मूला होता है। हम इस -1 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स। आप जानते हैं नेगेटिव जब आप ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड में तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा इस 2 को हम ट्रांसपोज करेंगे डिनोमिनेटर में, ये देखिए, ठीक। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स की जगह क्या रख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 और ये dx, ठीक है। अब ये अपॉन 2 में बाहर लिखूंगा, ठीक है, ये देखिए ऐसे। तो 1 प्लस कॉस 2x और हम इसे इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो आप एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा लीजिए, ठीक है, और फिर देखिए कैसे लिखेंगे आप। ऐसे लिखिए, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन साइन cos 2x dx। अब बात ये आती है कि यहां पर तो x आ जाएगा, ठीक है, लेकिन इसमें क्या करें? तो इसके लिए आपको पता है क्या करेंगे? लेट करना पड़ेगा। लेट 2x इज इक्वल टू टी, जो हम लोग करते आ रहे हैं, टी मानते आ रहे हैं, स्टार्टिंग से माना है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? 2dx इज इक्वल टू dt। आपको पता है हम लोग क्या करते हैं? डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो dx की जगह हम लोग लिख सकते हैं हाफ dt, ठीक है। अब देखिएगा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हाफ, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन dx प्लस, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे?
2x की जगह क्या पुट करेंगे, टी पुट करेंगे, ये देखिए। और dx की जगह हाफ dt लिखना है तो हाफ बाहर लिख लीजिए, ये देखिए, ठीक है। अब हम लोग फाइनली इंटीग्रेट करेंगे भाई, ठीक है। तो हाफ, ये इंटीग्रेशन ऑफ dx है तो x आ जाएगा, ठीक है, प्लस हाफ, अब ये क्या हो जाएगा, साइन टी हो जाएगा, पॉजिटिव साइन टी, ठीक है। ये देखिए इंटीग्रेशन हो गया, ठीक। और आपको पता है हम लोग इंटीग्रेट करने के बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लगाते हैं, ठीक है। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो हाफ एक्स प्लस 1/4, टू से क्या आ जाएगा 4 साइन, और टी की जगह अब आप क्या रख सकते हैं 2x। ये देखिए आपका आंसर आ गया। ऐसे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि cos पर x की जगह ये लिखना, ये मेन है, ठीक है। इसीलिए आपको फॉर्मूला याद होना बहुत जरूरी है। ये प्रोसेस पहले देख लीजिएगा तब इसे समझिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। आप अब समझ गए होंगे कि मैं क्या टी मानने वाला हूं, ठीक है। तो लेट 1 - 3x इज इक्वल टू टी, ठीक है। ये आप जानते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0। और इसका जब आप करेंगे तो -3 dx इज इक्वल टू dt। फिर आप जानते हैं कि कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, ठीक है। साइन भाई लगाना मत भूलें, ठीक है, साइन लगाना मत भूलें, माइनस साइन है, ठीक है। चलिए अब पुट करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos x स्क्वायर, आप क्या लिखेंगे, t लिखेंगे, और dx की जगह -1/3 आना है तो वो बाहर लिख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पर dt। अब बात आती है ये किसका फॉर्मूला होता है, तो याद रखिएगा ये इसकी जगह आप लिखेंगे -cot t, ठीक है। फॉर्मूला जरूर याद करिए, ठीक है। क्या आ जाएगा, माइनस कॉट टी और प्लस सी, ठीक। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/3, और फिर आप लिखेंगे कॉट, और टी आपने क्या माना है 1 - 3x, ठीक है। ये देखिए फटाक से सॉल्व हो गया। अब ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब दिया है। बिल्कुल मत परेशान होइए, इसे आप फिर क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए, ठीक है। लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, ठीक है। अब आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन क्या आता है एन एक्स, और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। फॉर्मूला जरूर देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है 3 है, तो देख लीजिए 3 लिखेंगे आप, 3 लिखा, उसके बाद x और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये देखिए 3x² आ गया इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो 3x² dx की जगह जगह आप क्या पुट कर सकते हैं dt। देखिए फटाक से, तो आपको दिख रहा होगा कि x² लिखा है और यहाँ dx लिखा है, तो इसकी जगह तो dt आ गया। 3 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में, 3 कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, ये लीजिए, ठीक है। तो 1/3 लिखा आपने यहाँ पर, बाहर लिख दिया, ठीक है। और cos और x² dx की जगह तो dt आएगा, और यहाँ पर x क्यूब आपने क्या लिया है t, ये देखिए पुट हो गया, ठीक है। तो याद रखिएगा x² dx की जगह आप क्या लिख सकते हैं 1/3 dt, और 1/3 बाहर लिख लिया, ठीक। अब आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos t क्या होता है sin t। फटाक से लिखिए अलोंग विथ कांस्टेंट, और टी आपने मान रखा है एक्स क्यूब, ये लीजिए सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में याद रखिएगा, जिसका एक्सपोनेंट ज्यादा हो उसको आप टी मान लीजिए, फिर ये फॉर्मूला जरूर याद रखें।